हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो अगर किस्मत अलग होती तो शायद पूरी सीरीज ही उसके ऊपर बेस्ड होती। एक ऐसा कैरेक्टर जो इस सीरीज में शायद सबसे ज्यादा ग्रो हुआ, जिसकी लाइफ हैरी जितनी ही ट्रेजेडी भरी थी। उसमें और हैरी में बहुत कुछ कॉमन भी था, यहाँ तक कि वो भविष्यवाणी जिसने हैरी की जिंदगी बर्बाद कर दी इसकी भी की थी। और अगर थोड़ी सी किस्मत अलग होती तो ये ही चोजन वन होता, न कि हैरी। अगर उस रात वोल्डेमॉर्ट ने हाफ ब्लड के कारण हैरी को न चुनकर अगर इसे चुन लिया होता। हम बात कर रहे हैं नेविल लॉन्गबॉटम की, जिसके कैरेक्टर के साथ भी फर्स्ट और सेकंड मूवी में जस्टिस नहीं किया गया। उसके बहुत से रोल हटा दिए गए और एक दो सीन रॉन को दे दिए गए, पर थर्ड पार्ट और उसके बाद नेविल को एक्स्ट्रा सीन दे दिए गए जो बुक्स में नहीं थे। तो हम बात करेंगे कि बुक के अकॉर्डिंग नेविल की पूरी कहानी क्या थी। तो सारी बात शुरू होती है उस भविष्यवाणी से जो ट्रिलोनी ने की थी वोल्डेमॉर्ट के अंत होने की, जिसमें उसने कहा था कि जुलाई के अंत में पैदा होने वाला बच्चा जिसके पेरेंट्स ने डार्क लॉर्ड का 3 बार सामना किया और बच निकले, जिसे वोल्डेमॉर्ट खुद चुनेगा और अपनी बराबरी का मानेगा। और जुलाई के अंत में सेम पॉइंट्स को लेकर 2 बच्चे पैदा हुए थे। 31 जुलाई को हैरी पॉटर, जिसे हम सभी जानते ही हैं, जिसे वोल्डेमॉर्ट ने चुन लिया था और उसने ही एंड में वोल्डेमॉर्ट को मार डाला। पर उससे एक दिन पहले प्योर ब्लड लॉन्गबॉटम फैमिली में भी एक लड़का पैदा हुआ था, जिसका नाम नेविल रखा गया था। नेविल ने पैदा होते ही अपने अकॉर्डिंग ब्लैंकेट सेट करके सो गया था, पर किसी ने भी उसके इस अंडर एज मैजिक को नोटिस नहीं किया था। नेविल के मम्मी पापा एलिस और फ्रैंक लॉन्गबॉटम थे। दोनों बेहतरीन ऑर्डर्स थे और ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के एक्टिव मेंबर भी थे। गजब के ब्रेव और लविंग पेरेंट्स। उन्होंने भी वोल्डेमॉर्ट का 3 बार सामना किया था और बच गए थे। पर अभी नेविल साल भर का ही हुआ था कि हैरी पॉटर को मारने के चक्कर में वोल्डेमॉर्ट का शरीर गायब हो गया था और बेलाट्रिक्स ने अपने हस्बैंड रोडल्फस, उसके भाई राबिस्तान और बार्टी क्राउच जूनियर के साथ मिलकर फ्रैंक लॉन्गबॉटम को बंदी बना लिया और उससे वोल्डेमॉर्ट का पता ठिकाना पूछने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वोल्डेमॉर्ट को ऑरर्स ने पकड़ लिया है। उन्होंने उसके लिए फ्रैंक पर क्रूशिएटस कर्स का यूज करना शुरू कर दिया, पर फ्रैंक ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सच तो ये था कि फ्रैंक को पता भी नहीं था कि वोल्डेमॉर्ट का क्या हुआ। उस टाइम एलिस अपने बच्चे और फ्रैंक की माँ यानी नेविल की दादी ऑगस्टा के साथ घर पर थी, पर वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पति को ढूंढने निकल गई और उसे भी बंदी बना लिया गया और उस पर भी क्रूशिएटस कर्स का यूज किया गया। चारों डेथ ईटर ने मिलकर लगातार बार बार क्रूशिएटस कर्स का यूज करके तब तक दोनों को टॉर्चर किया जब तक कि उन दोनों को ही परमानेंट ब्रेन हैमरेज नहीं हो गया। डम्बलडोर वहां पहुंचे बाकी ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के साथ। बेलाट्रिक्स, रोडल्फस और राबिस्तान को पकड़कर अज़्काबान भेज दिया गया, पर बार्टी क्राउच जूनियर बचकर निकल गया था और एलिस और फ्रैंक को सेंट मंगोस जादूगरों के हॉस्पिटल ले जाया गया। पर उन्हें पता चला कि वो दोनों अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। वो दोनों अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुके थे। अब वो अपने बेटे तक को नहीं पहचानते थे। अब ऑगस्टा यानी नेविल की दादी ने ही उसे पाल कर बड़ा करना शुरू कर दिया, जहाँ वो हर क्रिसमस नेविल को उसके मम्मी पापा से मिलाने सेंट मंगोस हॉस्पिटल ले जाती थी। ऑगस्टा एक बहुत ही पावरफुल विच थी और काफी स्ट्रिक्ट भी थी। उन्हें काफी चिंता होने लगी जब उन्हें फील हुआ कि नेविल कोई भी जादूगरी के साइन क्यों नहीं दिखा रहा है जो उसे अब तक दिखा देना चाहिए था। हालांकि छोटे छोटे साइन नेविल दिखाता रहता था, पर कोई कभी नोटिस नहीं कर पाता था। थोड़े बड़े होने पर वो नेविल को डांटने भी लगी कि उसमें उसके टैलेंटेड और ब्रेव पेरेंट्स जितने स्किल्स नहीं हैं, और बाकी के रिलेटिव को तो ये तक लगने लगा था कि नेविल नकारा तो नहीं, और यही नेविल को भी लगने लगा था और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगा था। हालांकि नेविल के दादा के भाई एल्गी दादाजी को इस बात पर यकीन नहीं था और वो उसके जादू को बाहर निकलवाने के लिए कुछ न कुछ किया करते थे, जैसे उसे ब्लैक पूल में धक्का दे देना जिसमें नेविल डूबते डूबते बचा था। पर फिर भी नेविल ने कोई मैजिकल साइन नहीं दिखाए। पर ऐसे ही एक बार एल्गी दादाजी ने उसकी टांग पकड़कर खिड़की से उसे लटका दिया और उसी दौरान उन्हें लेमन पाई के लिए ऑफर किया गया और उनका ध्यान हट गया, जिस कारण नेविल उनके हाथ से छूट गया। पर नेविल जमीन पर गिरा नहीं बल्कि बाउंस होकर बच गया। सभी लोग बहुत खुश हुए और जब हॉगवर्ट्स से लेटर आया तो नेविल की दादी ने खुश होकर नेविल को उसके पिता की वॉन्ड दे दी, क्योंकि अब फ्रैंक को इसकी जरूरत नहीं थी, और एल्गी दादाजी ने उसे एक मेंढक गिफ्ट किया जिसका नाम ट्रेवर रखा गया। नेविल अपनी दादी के साथ डैगन एली से सारा सामान खरीदकर 1 सितंबर को हॉगवर्ट्स स्टेशन पहुंचा, पर स्टेशन पहुंचते ही उसका मेंढक फिर से खो गया, जो पहले भी कई बार खो चुका था। वो ट्रेन में भी अपने मेंढक को खोज रहा था और इस काम में उसकी मदद हरमाइनी ग्रेंजर भी कर रही थी, और इसी कोशिश में उन दोनों की मुलाकात हैरी और रॉन से भी हुई थी।
उसे उसका मेढक हॉग्समीड स्टेशन पर हैग्रिड देता है, पर मूवी में दिखाया है कि वो उसे स्कूल की सीढ़ियों पर मिलता है। जब सॉर्टिंग हैट को उसके ऊपर रखा जाता है तो वो काफी देर तक हैट को उसे हफलपफ में रखने को कहता है, पर उसके अंदर की छिपी हुई ब्रेवरी को देखते हुए हैट उसे ग्रिफिंडोर में रख देती है। वो इतना नर्वस हो जाता है कि टोपी को बिना उतारे ही ग्रिफिंडोर की टेबल की तरफ भाग जाता है, और फिर जब उसे ध्यान आता है तो वापस आकर वो हैट को देता है। और डिनर के बाद जब सब कॉमन रूम की तरफ जा रहे होते हैं, पीव्स उसके सिर पर ढेर सारी वॉकिंग स्टिक्स गिरा देता है। पर नेविल का फर्स्ट ईयर कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। पोशन की पहली ही क्लास में वो सीमस फिनिगन की कढ़ाई को गला देता है और अपनी कढ़ाई के पोशन में नहा जाता है, जिससे उसके पूरे बॉडी में फफोले हो जाते हैं। वो काफी भुलक्कड़ लड़का होता है, इसलिए उसकी दादी उसे एक रिमेम्बरॉल गिफ्ट करती है ताकि जब भी वो कुछ भूले तो बॉल लाल रंग के धुएं से भर जाए। पर क्योंकि वो नेविल था, वो हर वक्त ही कुछ न कुछ भूलता रहता था। अब जब सभी बच्चे फ्लाइंग लेसन के लिए जाते हैं, नेविल घबराहट में पहले ही जमीन पर पैर मार देता है और हवा में उड़ जाता है, और गिरते हुए उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है। उसे मैडम हूच हॉस्पिटल ले जाती है और पीछे से मेलफॉय और हैरी के बीच रिमेम्बरॉल को लेकर बहस हो जाती है, जिसका फायदा हैरी को ये होता है कि वो ग्रिफिंडोर का सीकर बन जाता है। नेविल की हड्डी मैडम पॉम्फ्री तुरंत ठीक कर देती है, पर जब उसे वापस भेजा जाता है आधी रात होने को होती है और नेविल पासवर्ड भूल जाता है और रूम के बाहर ही सो जाता है। और जब आधी रात की ड्यूलिंग के लिए हैरी और रॉन और उनके पीछे पीछे हरमाइनी भी जा रहे होते हैं, नेविल भी उनके साथ लग जाता है और सभी जैसा डिसाइड हुआ था ट्रॉफी रूम पहुंचते हैं। पर जैसा ड्रेको का प्लान था वो वहां नहीं आता, बल्कि फिल्च को भेज देता है। फिल्च से बचने के लिए सब भागते हैं और गलती से थर्ड फ्लोर के उस कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं जहां जाना मना था, और उन चारों का सामना फ्लफी नाम के 3 मुंह वाले कुत्ते से होता है। वो लोग वहां से बचकर निकलते हैं। नेविल बुरी तरह से डर जाता है और जिंदगी में कभी भी थर्ड फ्लोर के उस कॉरिडोर के आसपास भी भटकना नहीं चाहता था। ड्रेको नेविल को कमजोर पाकर उसे बुली करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था, और इसी कारण क्रिसमस की छुट्टियों के जस्ट बाद वो उस पर लेग लॉकर कर्ज कर देता है। नेविल फुदकता हुआ हैरी लोगों के पास आता है कि वो काउंटर कर्ज से उसे आजाद कर दे, जिस पर हरमाइनी, रॉन और हैरी उसे समझाते हैं कि वो मेलफॉय का सामना करे। उसे शांत करने के लिए हैरी उसे अपना लास्ट चॉकलेट फ्रॉग भी दे देता है और कहता है कि वो अकेला ही 12 मेलफॉय के बराबर है, और टोपी ने उसे ग्रिफिंडोर में चुना, बल्कि ड्रेको तो स्टिंकिंग स्लिदरिन में है। ये सुनकर नेविल खुश हो जाता है और उसी चॉकलेट फ्रॉग के कार्ड में उन्हें निकोलस फ्लेमेल की जानकारी मिलती है, जिसकी वो तीनों तलाश कर रहे थे। इसी दौरान जब हैरी, रॉन, हरमाइनी को हैग्रिड के बेबी ड्रैगन के बारे में पता चलता है, वो ड्रैगन तेजी से बढ़ रहा होता है और रॉन को काट लेता है, जिसके लिए रॉन को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और अब वो सब जानते थे कि हैग्रिड को अब इस ड्रैगन से छुटकारा पाने की जरूरत है, और वो रॉन के भाई चार्ली की हेल्प मांगते हैं, जिसकी जवाबी चिट्ठी में चार्ली एस्ट्रोनॉमी टावर पर सैटरडे की नाइट को नॉबर्ट को लेकर आने की बात कहता है। वो चिट्ठी रॉन एक बुक में रख देता है और ड्रेको रॉन से मिलने जाता है बुक लेने के बहाने, और चिट्ठी रखी बुक उसे मिल जाती है। नेविल को पता चलता है कि ड्रेको उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और वो हैरी और हरमाइनी को वार्न करने जाता है, पर ड्रैगन को चार्ली के फ्रेंड्स को देते ही वो सब बिना इनविजिबिलिटी क्लोक के वापस आ रहे होते हैं और पकड़े जाते हैं, जिस कारण इन चारों को डिटेंशन दे दी जाती है। हालांकि मूवी में दिखाया है कि नेविल की जगह रॉन होता है। डिटेंशन में चारों को फॉरबिडन फॉरेस्ट जाना होता है, जहाँ उन्हें यूनिकॉर्न को घायल करने वाले को ढूंढना होता है, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो रेड लाइट छड़ी से निकालने को कहा जाता है, जिसमें ड्रेको नेविल को पीछे से डरा देता है और नेविल डर के मारे लाइट जला देता है। इसलिए उसके बाद हैग्रिड नेविल और हरमाइनी को अपने साथ ले जाता है और हैरी और ड्रेको को फैंग के साथ भेज देता है, क्योंकि हैरी को डराना ड्रेको के लिए आसान नहीं था। जब हैरी, रॉन, हरमाइनी सॉर्सरस स्टोन लेने जा रहे होते हैं, उनकी ही एडवाइस फॉलो करते हुए नेविल उन्हें रोकता है ताकि ग्रिफिंडोर के और पॉइंट्स कम ना हो। इसलिए वो उनका रास्ता रोककर लड़ाई करने की बात करता है, जिस कारण हरमाइनी उस पर फुल बॉडी बाइंड कर्ज कर देती है। इसलिए साल के एंड में फ्रेंड्स का सामना करने और ब्रेवरी दिखाने के लिए नेविल को 10 पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। साल के एंड के एग्जाम्स में नेविल हर्बोलॉजी में बहुत ही अच्छा साबित होता है। उसके बाद नेविल वापस अपने घर चला जाता है, पर उसकी दादी अब भी बहुत खुश नहीं थी नेविल से। अगले साल स्कूल वापस आकर वो रॉन और हैरी को बधाई देता है कि वो लोग कार उड़ाकर स्कूल आए थे, और अगले दिन रॉन को हाउलर के बारे में भी बताता है जो रॉन की माँ ने भेजा था। गिल्डेरॉय लॉकहार्ट की क्लास में पिक्सीज उसे कान से उठाकर शैंडलियर पर लटका देते हैं। कुछ देर बाद शैंडलियर टूटने से वो जमीन पर गिर जाता है।
उसी साल जब चैम्बर ऑफ सीक्रेट खुल जाता है और कॉलिन पर हमला होता है तो नेविल को लगता है कि उसके पुअर मैजिकल स्किल्स के कारण उस पर भी हमला होगा। इस कारण वो इविल स्मेलिंग ग्रीन अनियन, एक पॉइंटेड पर्पल क्रिस्टल और न्यूट की सड़ी हुई पूंछ को लेकर घूम रहा होता है, जो सब कह रहे थे कि इससे बचा जा सकता है। हालांकि बाकी स्टूडेंट उसे समझा रहे थे कि वो सेफ है क्योंकि वो प्योर ब्लड है। वैलेंटाइंस डे के जस्ट बाद नेविल ही हैरी को बताता है कि किसी ने उसके सामान की तलाशी ली है, क्योंकि नेविल हैरी के ही डॉर्मेट्री में रहता था। और तब हैरी को पता चलता है कि रिडल की डायरी गायब है। इन 2 सालों में स्नेप नेविल के साथ बहुत ही भयंकर बिहेव करते थे, जिस कारण नेविल उनसे बहुत डरने लगा था और उसका परफॉर्मेंस क्लास में सबसे ज्यादा खराब रहने लगा था। छुट्टियों के बाद जब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस डिमेंटर्स के कारण रुक जाती है, नेविल हैरी के कंपार्टमेंट में आ जाता है जहां जिनी भी होती है, जहां डिमेंटर्स हैरी पर हमला कर देते हैं, पर ल्यूपिन उसे बचा लेते हैं। नेविल बताता है कि वो कितना डर गया था और उसे कैसा फील हुआ था। हालांकि मूवी में ये रॉन बताता है। उस साल डिविनेशन की क्लास में नेविल प्रोफेसर ट्रिलोनी के 2 टी कप्स को तोड़ देता है, जिसकी भविष्यवाणी वो पहले ही कर चुकी थी। वो ये भी कहती है कि अगली क्लास में वो लेट हो जाएगा, इसलिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी बाकी लोगों के बराबर आने के लिए। अगले दिन पोशन की क्लास में डर के कारण वो श्रिंकिंग सॉल्यूशन को किसी तरह ऑरेंज कर देता है ग्रीन की जगह, जिस पर स्नेप उसे धमकी देते हैं कि वो पोशन को ठीक कर ले, क्योंकि क्लास के एंड में वो उसे उसके मेंढक पर ट्राई करेंगे। वो हरमाइनी से मदद मांगता है, जो उसे फुसफुसा कर इंस्ट्रक्शन देने लगती है। और जब क्लास के एंड में मेंढक को पोशन पिलाया जाता है और पोशन सही काम कर जाता है, तो स्नेप ग्रिफिंडोर के 5 पॉइंट्स कम कर देते हैं, क्योंकि हरमाइनी ने उसकी हेल्प कर दी थी। इसलिए अगली क्लास में स्नेप ल्यूपिन के डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की क्लास में उसे वार्न करते हैं कि वो नेविल से कुछ न करवाए, क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं जब तक कि हरमाइनी उसे इंस्ट्रक्शंस ना देते रहे। जिस कारण ल्यूपिन नेविल को ही चुनते हैं बोगार्ट का सामना करने के लिए, जहां बोगार्ट नेविल के सबसे बड़े डर स्नेप में बदल जाता है। नेविल उसे अपनी दादी के कपड़े पहना देता है। बाकी बच्चे भी बोगार्ट का सामना करते हैं और नेविल की एक बार फिर से बारी आती है और दूसरी बार वो कॉन्फिडेंस से पहले जैसा ही करता है, इसलिए ल्यूपिन उसे 10 पॉइंट्स देते हैं। उसी साल सीरियस ब्लैक अज़्काबान से भाग गया था और फैट लेडी पर हमला कर दिया था, जिसके बाद सर कैडोगन को नया पहरेदार बनाया जाता है, जो बहुत ज्यादा पासवर्ड बदलता था, जिस कारण नेविल हफ्ते भर के पासवर्ड को उससे पूछकर एक पेपर पर लिख लेता है और उस पेपर को अपनी टेबल पर रखता है, जहां से क्रुक्शंस उसे चुराकर सीरियस को दे देती है और सीरियस ग्रिफिंडोर की डॉर्मेट्री में घुस जाता है। हालांकि नेविल को लगता है कि उससे वो पासवर्ड वाला पेज गुम गया था। उसके इस इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैकगोनिकल उसके फ्यूचर हॉग्समीड की यात्रा पर बैन लगा देती है और सबको मना कर दिया जाता है कि कोई भी उसे पासवर्ड ना बताए और वो रूम के बाहर तब तक वेट करे जब तक कोई दूसरा आकर पासवर्ड ना बोल दे। अगले दिन इसी बात के लिए उसकी दादी उसे हाउलर भी भेजती है, जिसमें वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वो कैसे फैमिली के लिए एक शर्म का पात्र है। 4th ईयर में नेविल क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जाना चाहता था, पर उसकी दादी नहीं चाहती थी, इसलिए उसके लिए टिकट्स नहीं खरीदती। उस साल मैडम मूडी ने अपनी क्लास में जब अनफॉरगिवेबल कर्स पढ़ाया, तब नेविल क्रूशिएटस कर्स पर मकड़ी को तड़पता देखकर बहुत सहम जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स की भी इसी कर्स से कैसी हालत हो गई थी। क्लास के एंड में उसके मूड को लाइट करने के लिए मूडी उसे हर्बोलॉजी की एक बुक दे देते हैं। हालांकि जैसा हमें पता ही है कि दरअसल वो मूडी नहीं बल्कि बार्टी क्राउच जूनियर थे, जिसने बाकी 3 डेथ ईटर्स के साथ मिलकर इसी के पेरेंट्स को क्रूशिएटस कर्स से ही पागल कर दिया था। उसने नेविल को प्लान्स ऑफ मेडिटेरेनियन इसलिए दी थी ताकि हैरी को पानी वाले टास्क में हेल्प मिले। कुछ दिन बाद जब उसी क्लास में इम्पेरियस कर्स बच्चों पर किया जाता है, तो नेविल ने जिम्नास्टिक के कमाल के करतब दिखाए थे, जो वो अपने होश में कभी भी नहीं कर सकता था। जब यूल बॉल के बारे में बताया जाता है, तो नेविल ने सबसे पहले पार्टनर बनने के लिए हरमाइनी से पूछा था, क्योंकि वो उसकी हेल्प करती थी और उससे अच्छे से पेश आती थी। पर क्योंकि वो पहले ही क्रम को हाँ कह चुकी थी, नेविल जिनी से पूछता है। जिनी उसे हाँ कह देती है, क्योंकि 4th ईयर से छोटे बच्चे तभी बॉल में जा सकते थे अगर कोई बड़ी क्लास का पार्टनर उन्हें अपने साथ ले जाए। डांस के दौरान नेविल बार बार उसके पैर पर चढ़ जा रहा था, जिस कारण वो उछल रही थी। नेविल ने पूरे टूर्नामेंट में हैरी का सपोर्ट किया था। 5th ईयर में नेविल हैरी जिनी के साथ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में सीट ढूंढ रहा था। रॉन और हरमाइनी प्रीफेक्ट होने के नाते आगे के कंपार्टमेंट में चले गए थे और वो सभी लूना वाले कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। वहाँ नेविल मिम्बलस मिम्बलटोनिया दिखाता है सबको, जो उसके एल्गी दादाजी ने बर्थडे गिफ्ट दिया था। वो इसे प्रोफेसर स्प्राउट को दिखाने के लिए बेताब था। उसने सीमस का सामना भी किया जब वो हैरी को झूठा कह रहा था और हैरी के सपोर्ट में खड़ा रहा। जब डंबलडोर आर्मी बनाई गई, नेविल उन पहले लोगों में से था जिसने पेपर पर साइन किया था।
डीए की फर्स्ट मीटिंग में कोई भी नेविल का पार्टनर नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो हैरी का पार्टनर बना और उसने सक्सेसफुली उसे डिसआर्म कर दिया। हैरी के एनकरेजमेंट से नेविल में गजब का इम्प्रूवमेंट हो रहा था। उस साल क्रिसमस की छुट्टियों में रॉन, हर्माइनी, जिनी और हैरी को नेविल के पेरेंट्स के बारे में पता चलता है जब वो सभी मिस्टर वीजली को देखने सेंट मंगोस गए थे, जिन्हें नगीनी ने डस लिया था। वहाँ नेविल अपनी दादी के साथ आया था और एलिस ने नेविल को एक टॉफी का रैपर भी दिया था, जिसे नेविल की दादी ने कहा था कि वो फेंक दे, पर उसने सबसे नजर बचाकर अपनी जेब में रख लिया था। और जब से बेलाट्रिक्स जेल से भागी थी, नेविल बाकी लोगों से भी ज्यादा जल्दी स्पेल सीख रहा था। वो हैरी के साथ सीरियस को बचाने मिनिस्ट्री भी गया था। हालांकि सोचने की बात है कि लूना और नेविल को सीरियस की सच्चाई का कुछ भी पता नहीं था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि सिर्फ हैरी उसे बचाना चाहता था, बिना सवाल के वो दोनों हैरी की मदद के लिए गए, जहां उसने डटकर सामना किया। पर नेविल के हाथों इन सब में प्रोफेसी टूट गई थी। हालांकि मूवी में दिखाया है कि वो लूसियस के हाथों टूटी थी। नेविल की नाक भी टूट गई थी और इन्हीं सब कोशिश में उसकी छड़ी भी टूट गई थी। सभी बच्चों को डंबलडोर ने आकर हॉगवर्ट्स टेलीपोर्ट किया, जहां नेविल की नाक को मैडम पॉम्फ्री ने ठीक कर दिया था। और छुट्टियों में नेविल की दादी ने खुश होकर उसे नई छड़ी भी दिलवा दी थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि फाइनली नेविल अब अपने पेरेंट्स जैसी बहादुरी दिखा रहा है। नेविल को OWL में हर्बोलॉजी में आउटस्टैंडिंग मिला था और चार्म्स और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स में भी बहुत अच्छे ग्रेड आए थे। साल के एंड में नेविल ने बैटल ऑफ एस्ट्रोनॉमी टावर में भी पार्टिसिपेट किया था, जब डेथ ईटर्स हॉगवर्ट्स पहुंच गए थे। 7th ईयर में वोल्डेमॉर्ट ने मिनिस्ट्री पर कब्जा कर लिया था और नेविल, लूना, जिनी वापस हॉगवर्ट्स पढ़ने गए थे, जहां उन्होंने डंबलडोर आर्मी फिर से स्टार्ट कर दी थी। वो लोग स्नेप और कैरो भाई बहन का विरोध करते थे, जिस कारण उन्हें सजा भी दी जाती थी। उसने जिनी और लूना के साथ मिलकर ग्रिफिंडोर स्वॉर्ड चुराने की कोशिश भी की थी। वो लोग डेथ ईटर टीचर से बच्चों को बचाने का काम करा करते थे और टीम को बड़ा कर रहे थे। पर जब माइकल कॉर्नर को बहुत टॉर्चर किया गया, जब उसने चेन से बंधे बच्चों को आजाद कराने की कोशिश की थी, तब से उन लोगों ने रिबेलियन कम कर दिया था। पर जल्द ही नेविल इसमें अकेला पड़ गया, क्योंकि लूना को डेथ ईटर्स पकड़कर ले गए थे उसके पिता के लेखों के कारण, और जिनी ईस्टर के बाद वापस हॉगवर्ट्स नहीं आई थी। पर कैरोस को नेविल के बारे में पता चल गया था और वो उसे बहुत टॉर्चर करने लगे थे, और मिनिस्ट्री वाले भी इसी कारण नेविल की दादी पर हमला करने भी गए, पर वो बहुत बहादुर निकली और अकेले सबका सामना करके कहीं जाकर छिप गई। अब नेविल को पता चल गया था कि उसे मार डाला जा सकता है, इसलिए उसने रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ही रहना शुरू कर दिया और वहाँ से हॉग्समीड का रास्ता बनवाया एबरफोर्थ की हेल्प से, ताकि डीए के मेंबर्स को खाना मिल सके। और मई तक मैक्सिमम डीए के मेंबर्स अब रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ही रहने लगे थे। सेकेंड में 1998 के दिन जब रॉन, हैरी, हर्माइनी हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं, तो नेविल ही उन्हें रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ले जाता है और उनसे सबको मिलवाता है और हॉक्रक्स ढूंढने में हेल्प करता है। वो बाकी के डीए मेंबर्स और ऑर्डर फिनिक्स के मेंबर को भी बुलवा लेता है, ताकि हॉगवर्ट्स बैटल में सब लड़ सकें। उसने कई प्लांट्स की हेल्प से डेथ ईटर्स को हराया भी। हैरी ने उसे नगीनी के बारे में बता दिया, ताकि वो मौका मिलते ही नगीनी को मार दे। और जब डेथ ईटर हैरी को लेकर वापस हॉगवर्ट्स पहुंचे और नेविल को फोर्स किया कि वो सॉर्टिंग हैट पहने, और उसमें वोल्डेमॉर्ट ने आग लगा दी, पर हैरी के सेक्रीफाइस के कारण नेविल ने खुद को आजाद कर लिया और ब्रेवरी दिखाई, और इस कारण हैट से स्वॉर्ड निकली और नेविल ने उससे नगीनी का सिर उड़ा दिया। और इस तरह आखिरी हॉक्रक्स बनने के बाद वोल्डेमॉर्ट हार गया। बाद में नेविल ने हन्ना अबॉट से शादी कर ली थी। तो ये था नेविल, एक सच्चा ग्रिफिंडोर, ऐसा इंसान जिसे खुद पर हमेशा डाउट रहा था, पर टाइम के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आया। उसने अपने पेरेंट्स का बदला लेने की ठानी और पूरी शिद्दत से लड़ाई की, और एक लास्ट हॉक्रक्स को भी अकेले खत्म कर दिया। नेविल की कहानी से हमें ये पता चलता है कि कभी किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और ना ही ये कहना चाहिए कि वो दूसरों जैसा नहीं है। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना चाहिए, बस जरूरत है तो एक मोटिव की। तो दोस्तों, आपको ये कैरेक्टर कैसा लगता है और इसकी लाइफ स्टोरी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।